चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और एक जो पार्ट रह गया था पहले उसको करेंगे। देखो भाई, ये है क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू। तो देखो मैं बता देता हूँ। दिया हुआ है कि भाई sin 2a बराबर होगा 2 sin a के। उसके लिए हमसे पूछा है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि sin 2a बराबर हो 2 sin a के। ठीक है, तो हम बारी बारी से ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि दोनों तरफ वैल्यूज़ क्या आ रही है। तो सबसे पहले यूजिंग ऑप्शन ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ए की वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है ना। तो ए की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे अगर दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा sin 2 इंटू ए की वैल्यू 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू 0 क्या हो गया, sin 0 हो गया, sin 0 डिग्री। और इधर 2 इंटू sin 0 डिग्री तो है ही। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। और 2 इंटू sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। कहने का मतलब ये ही इक्वल है और ये ही ऑप्शन ठीक है। अब चाहे दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लो तुम, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं ट्राई करके यूजिंग ऑप्शन टू। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ए की वैल्यू 30 डिग्री होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू अगर 30 डिग्री होगी तो वैल्यू पुट करते हैं इधर, एल एच एस sin 2a है, तो 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल्स टू ये दिया हुआ है 2 इंटू साइन ए की जगह 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 2 जा 60 डिग्री। और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और ये 2 से 2 कट के कितना हो जाएगा 1। तो ये तो नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। वैसे ही आप ऑप्शन 3 भी यूज़ करके देख सकते हैं, ऑप्शन 4 भी यूज़ करके देख सकते हैं, वो भी नहीं आएंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो नोट कर लो इसको फिर। अब जैसे कल की छुट्टी हो गई थी, तो बाकी का होमवर्क किसी ने भी नहीं करा, क्यों भाई। हाँ भी देव, बाकी रिमेनिंग होमवर्क तो कर सकते थे। अभी लिख लो जो होमवर्क है। ये कहाँ तक कर लिया था, कौन से क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था, 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये आज का होमवर्क है। अभी ग्रुप में मैंने फ़ोटो डाल रखा है, आज करके मुझे सेंड करना है। चलो बताओ, ये नोट कर लिया। चलो जिस जिसने भी कर लिया वो रेज हैंड कर देंगे, फिर आगे चलेंगे। चलो अब देखो अगली एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं हम। और अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले जो हमें पता होने चाहिए। बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, उनको 1 बाय 1 पहले ड्राइव कर लेते हैं हम कि कैसे वो उनका डेरिवेशन होगा। डेरिवेशन तो आता नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, जिनको हम जानते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के नाम से।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलो देखो, उसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक राइट एंगल ट्राइंगल की। ये रहा अपना राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक, जिसका हम नाम लिख देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें बी है 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज रेफरेंस एंगल ए, तो ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस। अगर हम करें इसमें यूज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो हम जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर, अगर दोनों साइड को हम एच स्क्वायर से डिवाइड करें तब हमें क्या मिलता है? तो ये मिलेगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और इधर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर मिलेगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है को तो एक थम्स अप जरा दिखाओ। इतना समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1। ये तो हो गया 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ भाई कि P अपॉन एच होता क्या है? व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस? क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस? साइन थीटा। अब थीटा नहीं, यहाँ पे एंगल ए बोलेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर एंगल ए के रेफरेंस में हमने लिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे साइन ए। ठीक है, साइन ए। अब क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो ये लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, प्लस अब ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? ये होता है कोस ए। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो ये लिख देंगे कोस स्क्वायर ए, और यही बनती है अपनी पहली आइडेंटिटी, जिसको इस तरह से लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। कभी भी अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को दो तरीके से और लिखा जा सकता है, जो तुम्हें याद रखना है। वो दो तरीके क्या हैं? देखो, एक तरीका तो ये है ही कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं, तो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस में चला जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो एक तरीका तो ये है इसको लिखने का, और एक तरीका इसको लिखने का दूसरा क्या है? अगर मैं कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर ए को दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो वो माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, ये दो तरीके हैं। कहने का मतलब एक फॉर्मूले से हमें बाकी दो फॉर्मूले और याद रखने हैं, है एक ही फॉर्मूला। तो ये है पहली आइडेंटिटी। समझ में आई भाई? चलो इसको नोट कर लो फिर।
जैसे ही नोट पहुंच जाए मुझे बता देना। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलें। पहली आइडेंटिटी समझ में आ गई? करो तो करो। ठीक है करो। कर लिया भाई? हाँ विदेव तारण। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी फिर से हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। लेट अस सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये रेफरेंस एंगल है A, तो ये हो जाएगा सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। फिर से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बार हमको क्या करना है? इस बार हमको परपेंडिकुलर से डिवाइड करना है। पिछली बार क्या करा था? हाइपोटेनियस से। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो पी स्क्वायर से तो पी स्क्वायर कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब ज़रा मुझे बताओ भाई कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ये क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक। तो ये हो जाएगा कोसेक और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? ये होता है कोट स्क्वायर ए। तो अगली आइडेंटिटी ये बनती है, या अगर इसको सही करके लिखा जाए तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहीं से तुम्हें जो बाकी दो आइडेंटिटी है ना, ये क्या आइडेंटिटी बनी? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इससे बाकी दो आइडेंटिटी जो तुम्हें याद रखनी है, पहली तो ये है कि अगर यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं?
1 प्लस कोट स्क्वायर ए, या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। और दूसरी बात, अगर हमें वैल्यू निकालनी हो कोट स्क्वायर ए की, तो देखो कोट स्क्वायर ए को तो इधर भेज दो तो वो तो प्लस में चला जाएगा, 1 को इधर भेज दो तो 1 माइनस में आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर ए -1, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, समझ में आया? चलो नोट कर लो इसको। अबे तुम समझते नहीं हो क्या, इतनी जल्दी नोट कर लिया? क्यों भाई बासु? चलो आगे आइडेंटिटी पे चलते हैं। देखो तरीका तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इससे पिछली वाली आइडेंटिटी में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी थी और सारी साइड को एच स्क्वायर से डिवाइड करा था। दूसरी वाली आइडेंटिटी के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर से डिवाइड करा था। तीसरी वाली आइडेंटिटी में हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे और बेस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ करेंगे, करनी स्टार्ट करो और बताओ मुझे क्या आ रही है आइडेंटिटी। Let us suppose this is triangle ABC. This is perpendicular, hypotenuse and base using Pythagoras theorem. दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये तो कट के बन हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन बी का होल स्क्वायर पी अपॉन बी का होल स्क्वायर +1। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, ये होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए +1, या फिर टेन स्क्वायर ए को इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये है अपनी तीसरी आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब इसी आइडेंटिटी से जो कि दी हुई है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इसी आइडेंटिटी से हमें बाकी की जो दो और इनसे बना सकते हैं वो क्या, अगर सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो टेन स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वैसे ही अगर टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है हमें तो 1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अब जो हमने ये प्रूफ करा है साइड में, इस प्रूफ को तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने तुम्हारे लिए प्रूफ करा दिया है कि इस तरह से ये आइडेंटिटी बनी है। ठीक है, तुम्हें केवल आइडेंटिटी याद रखनी है, ये जो तीन फॉर्मूले हैं केवल ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं।
पहले इसे नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो कर लिया सबने। चलो अब देखो भाई, जो तुम्हें तीन आइडेंटिटी याद रखनी है, उसमें सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या याद रखना है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई। और तीसरा क्या याद रखना है, वो याद रखना है तुम्हें कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्या ये तीन फॉर्मूले याद रख सकते हो? अगर कहीं भी इस तरह की टर्म देखने को मिलती है, जैसे साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू सीधा 1 होती है। वैसे ही सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ए की जगह अब कुछ भी हो सकता है, ए तो एक एंगल है, ठीक है, ए की जगह थीटा हो सकता है, ए की जगह बी हो सकता है, ठीक। लेकिन होना दोनों तरफ सेम ही चाहिए, जैसे इधर भी एंगल ए है तो इधर भी ए होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इन्हीं फॉर्मूले से और दूसरी तरह से कैसे याद मतलब यूज होते हैं। अगर पहले वाले फॉर्मूले में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और इसी फॉर्मूले में कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी होगी कोस स्क्वायर ए, तो वो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने ये करा है। चलो इस वाले फॉर्मूले में अगर सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी होगी, तो टेन स्क्वायर ए को उधर दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और वैसे ही अगर टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी होगी, टेन स्क्वायर ए, तो 1 को इधर भेज देंगे, तो 1 सेक स्क्वायर ए के माइनस में आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। वैसे ही अगर इधर से कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो कोट स्क्वायर ए को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। और अगर हमें कोट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। याद तुम्हें यही वाली रखनी है, क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटी से नीचे वाली आइडेंटिटी भी बनी हुई है। ये वाली तीन आइडेंटिटी तुम्हें याद रखनी है। चलो इतना समझ में आया, तो अब सीधे सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अभी के लिए छोड़ रहे हैं हम, सही है। उनको मैं कराऊंगा, पहले मैं तुम्हें सीधा सीधा इनका यूज बताता हूँ। देखो ये है, इसको बताओ जरा क्या आएगा इसका आंसर। पहले ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। अब ये जो एक्सरसाइज चल रही है 9, वेरी गुड। अब ये जो एक्सरसाइज चल रही है, इसमें सारे क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है, प्रूफ करने के लिए मिलेंगे इसमें क्वेश्चन।
कि एल एच एस साइड इक्वल्स टू आर एच एस साइड, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो दोनों ही टर्म में हमको 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा अपने पास sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है, ये होता है 1। ठीक है भाई, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1, आंसर आ जाएगा अपने पास 9। ठीक है, चलो ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। इसको ट्राई करो। देखो मैं बताता हूँ, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में कुछ ऐसी टर्म मिले है ना, जैसे tan हुआ, कोट हुआ, sec हुआ, कोसेक हुआ, है ना, कोई भी मतलब साइन और कोस को छोड़कर अलग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिले, तो हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये कोशिश करते हैं कि उन टर्म्स को साइन और कोस की टर्म में लिख दें। जैसे अगर हमें टेन, इस क्वेश्चन में टेन थीटा दिया हुआ है, तो अगर हमें टेन थीटा को साइन और कोस की टर्म में लिखना है, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सबसे शुरू में बताया था। तो अगर हमें टेन थीटा को कहीं भी लिखना होगा तो टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हमें सेक थीटा को लिखना होगा तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, तो सेक थीटा को हम 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हमें कोट थीटा को स्प्लिट करना हो तो कोट थीटा क्या होता है, क्यों भाई, किसी को याद है, भूल गए सब? हाँ विदेव, मैंने बोला है साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म में स्प्लिट करना है, तो कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही है, और वैसे ही अगर बात करी जाए कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब हमने देखो क्या कर लिया, इस क्वेश्चन में जितनी भी टर्म यूज हुई हैं उन सभी को साइन और कोस की टर्म में स्प्लिट कर लिया हमने। देखो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की टर्म में आ गया, ये कोस थीटा, ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये साइन थीटा। कहने का मतलब साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म में आ चुके हैं सारे के सारे। तो अब हम जैसे ही इनको क्वेश्चन में रखेंगे तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन सोल्व हो चुके। चलो देखो रखते हैं, तो ये 1 प्लस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, चलो आगे 1 प्लस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को लिख सकते हैं हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इधर पहले वाले ब्रैकेट में
अगर हम एलसीएम लेंगे तो पहले वाले ब्रैकेट में एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा, कोस थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। दूसरे वाले ब्रैकेट में अगर हम एलसीएम लेंगे तो दूसरे वाले ब्रैकेट में एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, क्या देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ऐसे ही लिख दें, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे लिख देता हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अब देखो क्या हुआ, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखो जरा, अगर कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ए लेट कर लूँ तो इधर भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा ए, और 1 को अगर बी लेट कर लूँ तो ये टर्म कुछ ऊपर ऊपर वाली अगर टर्म देखेंगे तो पहले वाले ब्रैकेट में कुछ ऐसे लिखी हुई है ए प्लस बी, और दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर ये सबको समझ में आया तो एक थम्स अप दो, बताओ जरा, इतना क्लियर? ठीक। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स में तो भाई ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर एज हमने किसको लेट करा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी हमने किसको लेट करा था, 1 स्क्वायर। अब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इन दोनों की ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो अब इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे, है ना। कोस थीटा अगर ए होता, साइन थीटा अगर बी होता, तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह क्या है, कोस थीटा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह क्या है, साइन थीटा, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह है कोस थीटा, बी की जगह है साइन थीटा, माइनस ये वाला जो 1 है इसका स्क्वायर 1, अपॉन नीचे क्या है, नीचे चल रहा है कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। मुझे बताओ जरा, क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, क्या इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, तो जैसे इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। -1 से प्लस का 1 कट गया, ठीक है, -1 से प्लस का 1 कटा तो क्या बचा, ये बचा 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और अपोन में क्या बचा, अपोन में बचा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास 2, जो कि अपना आंसर है। अरे आया भाई समझ में, किस किस को आ गया ये और बता दो जरा। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आया हो, ये बताओ, वीडियो क्लियर दिख रही है? बार बार पॉज हो रही है, अच्छा सब कुछ क्लियर तो चल रहा है यार। चलो इसको नोट कर लो,
हम तो जूम पे ले लेंगे, हमें तो जूम पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सबके फ़ोन में है जूम इंस्टॉल? चलो कल से जूम की लिंक भेज देंगे। नोट करो इसको। अब तुम धीरे धीरे, अभी तक क्या था, अभी तक तुम खेल रहे थे नंबर्स में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ना कुछ नंबर थे, वैल्यू दे रखी थी, दूसरे की वैल्यू निकालनी थी। अब है प्रूफ वाला पोर्शन। ठीक है, तो उसमें वैल्यूज तो पूछेगा नहीं, अब उसमें इसी तरह से प्रूफ करवाएगा। ठीक, उसके लिए तुम्हें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। किस किसने सारे फॉर्मूले याद कर लिए हैं जरा ये और बता दो। चलो बहुत बढ़िया, अगर तुमने फॉर्मूले याद नहीं करे ना तो तुम्हारे ऊपर से जाएगा अब। ठीक है, फिर तुम बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत भारी है। इतने टाइम से मैं बोल रहा था फॉर्मूले याद रखो। चलो इसको नोट करो, मैं सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करवाता हूँ, फिर 1 पेज पे सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, बस ट्रिग्नोमेट्री में इतने ही फॉर्मूले हैं 10th तक। ठीक, कर लो आराम से करो। देखो जैसे ही तुम अपना रेज हैंड किया करो ना, तो उसको एकदम से डाउन मत किया करो। जब तक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर ना चले जाएं तब तक उसको रेज ही रहने दिया करो, ताकि मुझे पता तो चले किस किस ने नोट कर लिया। अब तुम एकदम रेज हैंड करके एकदम डाउन कर लेते हो। चलो हो गया भाई, देव नोट हो गया? करो जल्दी करो। चलो तुम्हारे ये हैंड्स लोअर में खुद ही कर दिया करूँगा, तुम्हें बस रेज हैंड करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अब देखो, आराम आराम से क्या कराऊँ मैं, बता। यार इतनी धीरे तो सबसे स्लो तो यार मैं ही पढ़ाता हूँ, और इससे स्लो मैं कैसे पढ़ाऊँ भाई। चलो देखो, सारे के सारे फॉर्मूले मैं तुम्हें अब एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, वो तुम एक पेज पे लिख लेना। ठीक है, जिससे तुम्हें सारे फिर बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक, चलो सबसे पहले तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो पता होने चाहिए कि भाई कौन कौन सी साइड का रेशियो होता है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि भाई लेट अस सपोज साइन थीटा है, तो वो किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। ठीक है, वैसे ही कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और फिर टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, चलो अब देखो, इन्हीं के उल्टे कुछ रेशियो होते हैं, जैसे कोस थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वैसे ही कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा हो जाता है भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, एक तो है फॉर्मूले ये। अब आगे चलते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले से तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि भाई हम साइन थीटा को
क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही कोसेक थीटा अगर कहीं दे रखा है, अगर हमें उसे साइन थीटा में चेंज करना है तो उसे हम 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही कॉस थीटा को हम 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर अगर कहीं सेक थीटा दिया हुआ है तो उसे 1/कोस थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा को हम 1/कोट थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर कोट थीटा को हम 1/टेन थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोट थीटा को हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। एक है ये फॉर्मूले, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे जो अभी अभी हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी हैं, वो तीनों आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी क्या है, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और तीसरी आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये अब वैल्यू तो इनकी निकाल के नहीं दिखानी, जैसे अगर हमें इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो फिर उसको हम 1 - कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये तुम्हें ऐसे याद ही रखना है भाई, ठीक है। और अगर कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो उसे हम 1 - साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। चलो तुम लिख ही लो कभी। वैसे ही इधर अगर हमें यहाँ से सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो उसे 1 + टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और अगर यहाँ से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो उसे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। वैसे ही इधर अगर कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो उसे 1 + कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और अगर कोट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो उसे कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही नोट हो जाए मुझे बताओ, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बताता हूँ। और इन सारे के सारे फॉर्मूले जो मैंने यहाँ लिखवाए हैं इस वाली स्लाइड पर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अब इस लास्ट एक्सरसाइज में, हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी की, और बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इन फॉर्मूले का अब, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बोल रहा था कि फॉर्मूले याद कर लो। आज तुम्हारा होमवर्क यही है कि इनको लर्न करना है तुम्हें, ठीक है। वो तो करना ही है, ये एडिशनल है भाई। कल तक भेज देना वो क्लास होने से पहले। हम्म।
चलो भाई, उन्नति हो गया नोट। चलो अब ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पे चलते हैं। बताओ जरा किस किस को याद है। क्यों भाई? जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बात कर लेते हैं सबसे पहले साइन की। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है भाई? 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है बताओ जरा, जिस जिसको याद है वो बताते रहेंगे। ठीक है, 1/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 90 डिग्री होता है 1। चलो बात करते हैं अब कॉस की। कॉस याद रख सकते हो भाई, कॉस 0 डिग्री 1। साइन का जस्ट उल्टा है ना, 30 डिग्री होता है √3/2। 45 डिग्री पर सेम होते हैं। 60 डिग्री पर कॉस की वैल्यू होती है 1/2 और 90 डिग्री पर होती है 0। बात करते हैं अब टेन की। तो टेन की वैल्यू देखेंगे तो टेन 0 डिग्री पर होती है 0। टेन 30 डिग्री ये याद ही होनी चाहिए, टेन की 1/√3। टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3। अब इसमें वैल्यू ही कितनी है टेन में याद करने के लिए? बस √3 याद रखना है तुम्हें। कब ये √3 1/, में होता है? 30 पे। छोटे वाले में अपॉन पे होता है, बड़े वाले में ऐसे ही होता है। 45 पे 1 होता है, 90 पे नोट डिफाइन। बात कर लेते हैं कोट की। कोट अब टेन का उल्टा कर दो। तो भाई ये 0 डिग्री पर तो होता है नोट डिफाइन, 30 डिग्री पर √3, 45 पर 1, 60 पर 1/√3 और जी 90 पर 0। बात कर लेते हैं सेक। तो सेक कोस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1, क्योंकि कोस 0 पे 1 होता है, 1 का उल्टा 1। 30 डिग्री पर हो जाएगा ये 2/√3। 45 डिग्री पर हो जाएगा 1/√2, सॉरी √2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2। फिर ये हो जाएगा 2 और 0 का उल्टा होता है नोट डिफाइन। बात आता है कोसेक। तो भाई देखो कोसेक, चाहे तो इसमें सेक को पीछे से लिख दो, चाहे साइन का उल्टा कर दो, दोनों ही तरीके से हो जाएगा। तो देखो साइन 0 होता है 0, 0 का उल्टा करेंगे तो नोट डिफाइन, और वैसे ही सेक को पीछे से लिखोगे तो नोट डिफाइन आएगा। फिर ये आ जाएगा 2, ये √2, ये 2/√3 और जी ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो तुम्हें याद रखनी है। अब किस किस ने याद कर लिया ये जरा मुझे ये बता दो भाई। यहाँ साहब हमने याद कर ली, किसी ने अभी तक याद करी या सब ऐसे ही? टेबल ही ना बन रही, बहुत बढ़िया भाई। तुम कॉपी में लिखते भी हो कुछ है या रफ नोटबुक ही बना रखी है एक? हैं? तो बाद में, तो बाद में क्लास देख के भी नहीं बनाई थी? अच्छा, मुझे लग रहा तुमने सब नहीं अभी रफ नोटबुक ही ले रखी है, बस एक रफ में ही चल रहा तुम्हारा काम। अबे फेयर बना लो, सही रहोगे। ठीक है, अब ये बोर्ड है। ठीक, स्कूल से ज़्यादा ये काम आएगी, ध्यान रखना, जो मैं बनवा दूंगा। फेयर नोटबुक बनाओ, एक फेयर। सही है, लास्ट एक्सरसाइज चल रही है ये। 3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री की, 2 हम कर चुके हैं। तो साथ में मैं और किताब नहीं करा रहा तुम्हें? हम्म। हाँ हाँ, वो मैं बता दिया करूँगा। तुम एक काम करो, फेयर नोटबुक बनानी है तुम्हें, ठीक है?
फेयर नोटबुक बहुत ज़्यादा काम आएगी तुम्हारे। फेयर भी रखो साथ में और रफ भी रखो, ठीक है। अब जिसकी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल नहीं बन रही थी, इसको बना लो। ये टेबल मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ तुम्हें, चाहे बाद में बना लेना। और कल के लिए विशेष ध्यान रखना कि तुम्हें ये सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी तुम्हें कल की क्लास में मज़ा आने वाला है, ठीक है नहीं। क्योंकि कल की क्लास जो होगी उसमें सारे क्वेश्चंस प्रूफ वाले होंगे। मैं तुम्हें डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उनको समझने में मज़ा तभी आएगा जब तुम्हारे फॉर्मूले याद होंगे, और अगर तुम्हारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो तुम्हें भी समझने में मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी समझाने में मज़ा नहीं आएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चंस होने वाले हैं कि प्रूफ करना है हमें, है ना। जैसे फर्स्ट पार्ट है ये, तो इसमें ये LHS साइड और ये RHS साइड दोनों प्रूफ करनी है इक्वल है, तो इन सब में फॉर्मूले ही यूज़ होने हैं भर भर के, ठीक। तो इसलिए तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन भी देखो प्रूफ का ही है, तीसरा भी प्रूफ का ही है, तो कल को ये प्रूफ वाले ही होने वाले हैं। फोर्थ भी प्रूफ का है, फिफ्थ भी प्रूफ का है, सिक्स्थ भी प्रूफ करने के लिए है, सेवन्थ भी प्रूफ करने के लिए है, एट्थ भी प्रूफ करने के लिए है, ठीक। कहने का मतलब ये पूरी एक्सरसाइज जो लास्ट वाली है, इसमें क्वेश्चंस प्रूफ करने के लिए ही, ठीक। तो तुम्हें फॉर्मूले भाई अच्छे से याद होने चाहिए, इसलिए आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी कल करेंगे।